मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी का अफगान योद्धा था, जो गजनी साम्राज्य के अधीन गो नामक राज्य का शासक था। मोहम्मद गौरी 1173 में गो का शासक बना था, जिस समय मथुरा मंडल के उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज और दक्षिण पूर्व में जयचंद्र जैसे महान नरेशों के शक्तिशाली राज्य थे। उस समय भारत के पश्चिम उत्तर के सीमांत पर शहाब उद्दीन मोहम्मद गोरी नामक एक मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राज्याधिकार छीनकर एक नए इस्लामी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गोरी बड़ा महत्वाकांक्षी और साहसी था। वो महमूद गजनवी की भांति भारत पर आक्रमण करने का इच्छुक था, किंतु उसका उद्देश्य गजनवी से अलग था। वह लूटमार के साथ ही साथ इस देश में मुस्लिम राज्य भी स्थापित करना चाहता था। उस काल में पश्चिमी पंजाब तक और दूसरी ओर मुल्तान एवं सिंध तक मुसलमानों का अधिकार था, जिसके अधिकांश भाग पर महमूद के वंशज गजनवी सरदार शासन करते थे। मोहम्मद गोरी को भारत के आंतरिक भाग तक पहुंचने के लिए पहले उन मुसलमान शासकों से और फिर वहां के वीर राजपूतों से युद्ध करना था। अतः वो पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण करने का आयोजन करने लगा। 1175 में उसने मुल्तान और अगले ही वर्ष उच्च पर विजय प्राप्त कर ली। 1178 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय द्वारा वह खदेड़ दिया गया। राजपूत वीरों की प्रबल मार से वह पराजित हो गया। इस प्रकार भारत के हिंदू राजाओं की ओर मुंह उठाते ही उसे आंख में ही चोट खानी पड़ी, किंतु वो महत्वाकांक्षी मुस्लिम आक्रांता उस पराजय से हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने अपने अभियान का मार्ग बदल दिया। वो तब पंजाब होकर भारत विजय का आयोजन करने लगा। उस काल में पेशावर और पंजाब होकर वो भारत विजय का अपना सपना साकार करने में लग गया। उस समय में पेशावर और पंजाब के शासक महमूद के जो वंशज थे वे शक्तिहीन हो गए थे, अतः उन्हें पराजित करना मोहम्मद गोरी को सरल ज्ञात हुआ। उसने 1186 में खुसरो मलिक को पराजित करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार उत्तरी भारत के मैदानी भूभागों में आगे बढ़ने के लिए उसका पथ प्रशस्त हो गया। उसने पंजाब के अधिकांश भाग को गजनवी के वंशजों से छीन लिया और वहां पर अपनी सुदृढ़ किलेबंदी कर भारत के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। मोहम्मद गोरी के राज्य की सीमा दिल्ली के चाहमान वीर पृथ्वीराज चौहान के राज्य से जा लगी थी, अतः आगे बढ़ने के लिए उसे एक पराक्रमी शत्रु से मोर्चा लेना था। उससे पहले महमूद के वंशज गजनवी शासकों से हिंदू राजाओं के भी कई संघर्ष हुए थे, किंतु वे छोटी मोटी स्थानीय लड़ाइयां थीं और उनमें प्रायः हिंदू राजाओं की ही विजय हुई थी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के विरुद्ध जो अभियान किया वह एक प्रबल आक्रमण था। इसलिए महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ही भारत पर चढ़ाई करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रांता माना गया है। 1179 में गौरी ने पेशावर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। 1181 में गौरी ने दूसरा और 1185 में तीसरा आक्रमण सियालकोट तक का प्रदेश जीत लिया। अंत में लाहौर को भी वह अपने प्रांत का अंग बना लिया। 1182 में शहजादी सिंध पर आक्रमण करके देवल के शासक को अपने अधीन कर लिया। पंजाब पर अधिकार कर गौरी के अधिकार क्षेत्र की सीमा चौहान शासक पृथ्वीराज के राज्यगण से प्राप्त किया। पृथ्वीराज 1179 में अजमेर, सांभर एवं दिल्ली का शासक बना था। 1189 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के दुर्गपति से भटिंडा का दुर्ग छीन लिया। 1191 में जब मोहम्मद गौरी तबरहिंद ने वकीले के बाद आगे बढ़ा तो पृथ्वी ने करनाल जिले के तराइन के मैदान में अपना रास्ता बना लिया। युद्ध के मैदान में गौरी का सामना दिल्ली के राजा गोविंदराय से हुआ। गोविंदराय ने में अपना भला गौरी पर मारा। गौरी बुरी तरह घायल हो गया और उसके प्राण संकट में खड़े हो गए। ये देखकर एक खिलजी सैनिक उसे घोड़ों पर कर मैदान से ले भागा। फौजदारी में भगदड़ मच गई। राजपूतों ने 40 मील तक गौरी की सेना का पीछा किया। मोहम्मद गौरी लाहौर और अपनी कंपनी का उपचार करके गजनी लौट आए। पृथ्वीराज ने आगे बढ़कर गौरी के सेनापति काजी जियाउद्दीन से हिंद का दुर्ग छीन लिया। काजी को एक कैदी अजमेर लाया गया। 1192 में मोहम्मद गौरी 1,20,000 सैनिक लेकर पुनः पृथ्वीराज से लड़ने के लिए भारत की ओर आया। निकोलस और गुजरात के सोलंकियों ने एक साथ षड्यंत्र बनाकर शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। गौरी को कोलोन और जमैका के समुद्री तट पर सैन्य सहायता उपलब्ध कराई गई। जब गौरी लाहौर पहुंचा तो उसने पृथ्वीराज से कहा कि इस्लाम वह स्वीकार कर ले और गौरी की विरासत मान ले। पृथ्वीराज ने उसे प्रत्युत्तर में कहा कि वह गजनी अन्यथा अपने युद्ध स्थल में लौट आएगा। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने शांति की बात कही। गौरी थोड़ी सी सेना लेकर तराइन की ओर बढ़ा। बाकी सेना जो सेनापति के साथ थे वह उसके साथ न जा सके। तुर्कों ने अजमेर की सेना पर आक्रमण कर दिया।
चारों ओर भगदड़ मच गई। तराइन की पहली लड़ाई में अमर विजेता दिल्ली के राजा तोमर गोविंदराज और गुहिल राजा सामंत सिंह भी तराइन की दूसरी लड़ाई में मारे गए। तुकों ने भागती हुई हिंदू सेना का पीछा किया और उन्हें लूट लिया। 1194 में कायनात के गहरारों पर आक्रमण हुआ। इस युद्ध में राजा जयचंद मारा गया और उसका राज्य समाप्त हो गया। पंजाब और सिंध पर तो महमूद गजनवी के समय से ही अधिकार हो गया था। हिंदू धर्म की बहुत हानि हुई। मंदिर एवं विद्यालय में विध्वंस कर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। हजारों लाख ब्राह्मण मृत्यु के घाट उतर गए। हजारों हिंदू वयोवृद्ध मार डाले गए। इससे चौहानों और गहरारों की सांस्कृतिक शक्ति नष्ट हो गई और अन्य हिंदू राजाओं की शक्ति नष्ट हो गई। उन्होंने पूरे देश में भय और आतंक का माहौल बना दिया, जिससे पूरे देश में हाहाकार मच गया। भारत में दिल्ली, अजमेर और लाहौर प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और ये साम्राज्य ही मोहम्मद गौरी और उनके राज्यपालों के अधीन चले गए। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राज्यपाल नियुक्त किया, जिससे दिल्ली में पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए वीर योद्धाओं की कहानी और लेकर आए। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें।